सो धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद जो अभी फ़िलहाल एक बात बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है वो है रिजर्वेशन को ख़त्म करना, आरक्षण को ख़त्म करना। ठीक है, सो ये बात बिल्कुल सही है कि आरक्षण को अगर कानूनी रूप से सीधा ख़त्म किया जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उस आरक्षण को सबसे पहले, है ना, जो ये जातिगत भेदभाव है इसको सबसे पहले लोगों के दिमाग में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात होती है, फिर समाज के लोगों को तोड़ना और एक दूसरे के प्रति द्वेषी बनाना, एक दूसरे के प्रति नफरती बनाना, है ना, एक दूसरे का दुश्मन बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तब लगता है कि सरकार हम पर कोई चीज़ जो है वो थोप रही है ना, सरकार अपने हित साधने के लिए ऐसे काम कर रही है, सरकार दूसरे वर्ग को वो करने के लिए एक दूसरे वर्ग का शोषण कर रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो तो यही है कि सबसे पहले ये जो जातिगत भेदभाव है इसको लोगों के दिमाग में से ख़त्म किया जाए। सोसाइटी में जाने से पहले हम अपने घरों में देखते हैं ना, घरों में आज भी हमारे घरों में जो कूड़ा उठाने का काम है ना, कूड़ा वगैरह उठाने का काम जो करते हैं लोग जो आते हैं वो कौन करता है? ऑब्वियसली जो निचली जाति के लोग हैं। आज भी कूड़ा उठाने का काम वही लोग कर रहे हैं। आज भी वॉशरूम वगैरह साफ़ करने का काम, है ना, उसी जाति के जो समाज का वो तबका है वही करता है। ठीक है, शादी को ले, अगर शादी जैसे मुद्दों को ही लें तो आज भी सोसाइटी में बिल्कुल ये संभव है 80-90% शादी जो है आज भी जाति के अंदर ही हो रही हो, है ना। शर्मा की शादी, कोई शर्मा है तो उनकी शादी शर्मा में ही होगी, मतलब इनके भी एक ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण के घर में ही होगी, है ना। कुछ जाति तो ऐसी हैं कि जाति मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई कैसे कहें, जैसे कोई चौहान है ना, तो चौहान पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने लड़के या लड़की की शादी चौहान में ही करें। ठीक है, कोई चौधरी हैं, कोई जाट हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लड़के या लड़की की शादी उसमें ही करें। सो इससे ही पता चल रहा है कि ये चीज़ लोगों के दिमाग में कितनी गहरी बैठी हुई है, कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये सोसाइटी में अगर इस तरह की चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं, अभी भी दिखती हैं, अभी भी मौजूद हैं, तो क्या रिज़र्वेशन को सिर्फ सरकारी और कानूनी रूप से ख़त्म करना, क्या ये लोगों को दो वर्गों को एक दूसरे का, या 2-4 वर्ग जितने भी हैं उनको एक दूसरे का विरोधी नहीं बनाएगा? आरक्षण का समर्थन मैं भी नहीं करती, लेकिन बात पता है क्या है, जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए आरक्षण का उनको मिल नहीं पा रहा है, और जो आरक्षण का फ़ायदा लेकर के ग्रो अप हो चुके हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाहते अपने हित को लेकर के। तो दोनों का ही कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ठीक है, वो चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बात वही है कि जब तक हम अपने घर परिवारों में जब अपने फैमिलीज़ में ही इस चीज़ को इतना होता हुआ अभी भी देखते हैं, तो क्या ये संभव है कि ये चीज़ कानून वो करके एकदम से ख़त्म हो जाए? मतलब एक सोचने समझने वाली बात है। जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन है ना, भारत की आज़ादी का आंदोलन, उस समय जो निचले समाज के सबसे निचले तबके के लोग थे, महात्मा गांधी जी ने उस तबके को एक समाज में एक स्थान दिलाने के लिए लोगों को उनके जैसा ही, लोगों को एक दूसरे में विरोध देखे बिना, भेदभाव देखे बिना उन्होंने उनको हरिजन नाम दिया था। हरिजन मतलब हरि के लोग, हरि के बंदे, है ना। तो उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने भी वो काम सारे किए जो वो लोग करते थे, है ना। तो सबसे पहले गांधी जी ने भी सबसे पहले यही कोशिश की कि लोगों के दिमाग में से वो जो एक मेंटलिटी है ना उन लोगों को लेकर के पहले वो हटाई जाए, है ना। उसके बाद पूरी तरह से जिस तरीके से संविधान बना और उसमें सबके लिए हर एक नागरिक के लिए इक्वालिटी, समानता वो रखी गई, तब उन लोगों के लिए वो बात एक्सेप्ट करना थोड़ा सा आसान हुआ। पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ा सा आसान हुआ, है ना। तो वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो जातिगत है ना हमारे दिमाग में जो मेंटलिटी है, पहले इसको हमें अपने दिमाग से ख़त्म करना पड़ेगा। अब हम स्कूल में हैं, स्कूल में आज के समय में
सब सब वर्ग के लोग, सब जाति के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ। अगर हम स्कूल में बच्चों के साथ बात कर लें तो हमें नहीं पता वो कौन से निचले तबके से आ रहा है, हमें नहीं पता, हमें जाति भी नहीं पता उन बच्चों की क्या है, हम नहीं जानते, ठीक है। हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हमारी भी फ्रेंड्स रही हैं, मेरी तो मुस्लिम फ्रेंड्स भी थी, मुस्लिम, और जन सबसे अच्छे दोस्त मेरे, ठीक है। तो हम भी स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। उसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर धर्म के लोग थे, ठीक है। हर धर्म के अगर गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में भी पढ़े हैं तो वहाँ पे भी हर धर्म की लड़कियाँ थी, ऐसी बात नहीं है। और हम किसी से इंसान से बात कर रहे हैं तो अगर हम उससे ये पूछ रहे हैं कि पहले तुम अपना धर्म बताओ तब हम तुमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो एक घटिया, ये पढ़ाई वाले इंसान के लक्षण तो नहीं हो सकते, ठीक है। स्कूल में हम पढ़ रहे हैं और हम वहाँ अगर हम किसी इंसान से बात करेंगे उसका जाति, धर्म, मज़हब पूछ के, तो वो पढ़ने वाले इंसान के लक्षण नहीं है, ठीक है। हम एक साथ लोग बैठते भी हैं, हमें नहीं पता होता कौन किस जाति का है, ना हम ये पूछते कि तुम ये बताओ तुम कौन सी जाति से आ रहे हो, निचली जाति से आ रहे हो। यार इतना ध्यान आज के समय में कौन देता है, और जो देते हैं वो पढ़े लिखे तो नहीं हो सकते। अगर आज के समय में ये चीज़ लोग ध्यान भी दे रहे हैं तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक, तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल है कि फिर भी ये चीज़ें जो हैं आज के समय में लोगों के दिमाग में बहुत गहरे रूप से फिर भी बैठी हुई हैं, है ना। जातिगत भेदभाव, ठीक है। स्कूल में आज के समय में तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो अभी भी देखने को मिलती है, जैसे कि हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वर्क प्लेस में, काम वाली जगह पर जो लोग हिचक करते हैं, उनका मतलब उनका कहने का ये होता है कि जो लोग ये क्लीनिंग का काम करते हैं ना, वो किचन के काम ना करें। ये वर्क प्लेस में अभी भी देखने को मिलता है, ये चीज़ है कि मतलब उनके दिमाग में ये रहता है कि हम अपने घरों में इतने साफ़ सफाई से खाना बनाते हैं तो इन लोगों को वहाँ के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये वाली चीज़, ये वाली मेंटलिटी अभी भी है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि इस चीज़ को ना सबसे पहले इन लोगों के दिमाग में से ही ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यार वही वाली बात है, साफ़ सुथरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन पता नहीं लोगों को ये वहम कैसे हो जाता है कि हम ही साफ़ सुथरे हैं, बाकी दुनिया जो है कीचड़ में और गोबर में लिपटी हुई पड़ी है। पता नहीं कैसे हो जाता है वहम, है ना। एक तरफ हम ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने विचार से, अपने कर्मों से बड़ा होता है, दूसरी तरफ हम उसकी जाति भी देखते हैं, उसका वो काम देखते हैं, वो क्या किस तरह का किस उसका काम कर रहा है, मुझे नहीं पता इवन तो ये वाली चीज़ है। दूसरी बात ये है कि किसी को कोई भी पद जो है उसकी योग्यता के आधार पर ही मिलना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि वो कौन से वंश में उसने जन्म लिया, कौन सी जाति के परिवार में वो जन्मा है ना। बिकॉज सिर्फ मानी गई ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से कोई विद्वान तो नहीं हो सकता, और अगर ये सच है तो फिर कर्म का क्या महत्व है ना। सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। फिर इतने एग्जाम्पल, इतने उदाहरण हमारे पास समाज में भरे पड़े हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल संत रविदास जी। और चलो संत रविदास जी से पहले जिस ईश्वर की, जिस भगवान की हम लोग इतना नाम बोलते हैं, इतना शोर मचाते हैं उनके नाम का, उनके ही जीवन की एक बहुत अच्छी कहानी है। शबरी जी उदाहरण है उस बात का। शबरी जी कहानी के अनुसार, पुराण के अनुसार, रामायण के अनुसार शबरी जी समाज के एक निचले वर्ग से ही थी, निचले तबके से, है ना। पर उसमें फिर जिसने भी लिखा या वो सच में हुआ हम नहीं जानते, पर उसमें एक बात जो छुपी हुई है वो ये है कि राम जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, उनके जो बोलते हैं कि उनके झूठे बेर खाए, है ना, वो तो उन्होंने छुए भी थे, सारी चीज़ हुई। और एक तरफ हम उनकी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपने व्यवहार में, उनके व्यवहार को, उनके आदर्शों को अपने व्यवहार में और अपने आदर्श में लाना नहीं चाहते। तो मतलब इसी को शायद डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं कि हम, वरना यार जिसको हम पूजते हैं,
जिसको हम अपना बहुत मानते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसके विचार, उसके आदर्श हमारे जीवन में नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। आते हैं ना। कोई बैरागी है तो उसका बैराग भी हमारे जीवन में आता है। कोई करुणामयी है तो उसकी करुणा हमारे जीवन में आती है, हम उससे करुणा सीखते हैं, हम उससे दया सीखते हैं। कोई त्यागी है तो उसका त्याग भी हमारे जीवन में आता है, हम उससे त्याग सीखते हैं, है ना। कोई धैर्यवान है तो हम उससे धैर्य भी सीखते हैं। कोई तपस्वी है तो हम उससे तपस्या भी सीखते हैं। कोई संत है तो हम उससे संत होना भी सीखते हैं। सब संगत का असर है, ठीक है। लेकिन ये भारत में उल्टी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मानते तो हम बहुत भगवान को हैं, ईश्वर को हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनके गुण हमारे जीवन का अंग नहीं बन पा रहे, हमारे जीवन का व्यवहार नहीं बन पा रहे, हमारे जीवन का आदर्श नहीं बन पा रहे, ठीक है। अब देखने वाली बात, सोचने वाली बात है। एक दिन मैंने बुक पढ़ी थी, आई थिंक शिवाजी की थी। उसमें शिवाजी ने जो अपने उनके जो वो थे, उनके मंत्रीगण, उनको जो मनसबदारी या वो जो दे रखी थी, पद जो दे रखे थे, उनकी योग्यता के अनुसार ही दे रखे थे। और कोई किसी काम में फिट नहीं बैठता था तो उसका जो पद था वो थोड़ा कम कर दिया जाता था, मतलब प्रमोशन और डिमोशन चलता था। आज की सोसाइटी में, आज के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या ये चीज़ देखने को मिलती है? नहीं मिलती है ना। इवन उस चीज़ के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है कि उससे अपना काम नहीं हो रहा, इसलिए वो इस्तीफा दे, उससे रिज़ाइन। यही तो हुआ, ठीक है। अब हमने सोचने वाली बात है, व्यक्ति का अनुभव, शिक्षा भी एक बात होती है, व्यक्ति का अनुभव भी एक बात होती है। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात को क्या कहना चाहिए कि लेकिन फिर बात वही है कि अनुभव ज़्यादा होना चाहिए, अनुभव ज़्यादा कीमती है या शिक्षा ज़्यादा कीमती है? देखा जाए तो दोनों ही हैं ना, क्योंकि दोनों ही बातें हैं। अब बात इतनी है कि जिस व्यक्ति ने अभी अपने पद से रिज़ाइन दिया, अब लोग कंपेयर कर रहे हैं ना। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इससे बेहतर तो पहले वाले थे। पहले वाले किस उसमें थे? एजुकेशन पे ही बोल रहे हैं। अब वो काम बोलेगा, काम कौन ठीक कर पाता है? लेकिन फिर बात इतनी है, कम से कम हम कोई भी पद किसी को दे रहे हैं, उसके लिए कोई योग्यता, कोई मेरिट, कुछ तो निर्धारित हो। ये बात गलत लगती है, बहुत गलत लगती है कि किसी को कोई भी पोस्ट इस वजह से मिले। पहले हम ये देखेंगे कि वो किस जाति से आ रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि उस जाति में इस बच्चे का, मतलब ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा जो है 50% पे और एक बच्चा जो है 90% पे, है ना। दोनों को बिल्कुल सेम आंका जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि जातिगत दृष्टि, उनके जो जातिगत पारिवारिक परिस्थिति है वो अलग अलग है। एक जनरल से आ रहा है, एक SC/ST से आ रहा है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो SC/ST या जो भी है उस वर्ग वाला, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उससे ज़्यादा होशियार या उससे ज़्यादा काबिल है, जबकि हमें हर पद के लिए टेक्नीशियन, स्किल्स पर्सन और बुद्धि तो यार चाहिए ही होती है, सारी चीज़ होती है। मतलब ये चीज़ मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई। क्या शिक्षा में, पदों पर, नौकरी पर इस चीज़ की वाकई में ज़रूरत थी? लेकिन वही है ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर जातिगत भेदभाव नहीं होता समाज में, ठीक है, तो शायद आरक्षण भी नहीं होता। लेकिन आरक्षण को जन्म दिया उसी जातिगत भेदभाव ने। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये हमारे एक घर है, उस घर में अगर बड़ा बच्चा गलती करेगा ना, अगर बड़ा बच्चा जिस नक्शे कदम पर चलेगा, छोटे उसका ही अनुसरण करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर छोटों को सही राह पर लाना है ना, ये उस घर के बड़े बच्चे की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो खुद सही राह पर चले। उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। भारत के लोग अपने ब्राह्मण होने का दम्भ तो इतना भरते हैं, है ना, लेकिन वो सिर्फ दम ही भरते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते। अगर वो बड़े हैं ना, तो बड़े होने के नाते समाज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अधिकार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अगर बड़े होने के नाते तुम दूसरों को नीचा दिखाओगे, तुम उनको ये कहोगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमसे छोटे हो, तो छोटे ही रहो, तो भाई छोटे पे इफेक्ट पड़ेगा उस बात का, ठीक है।
छोटे पे उस पर बात आएगी कि ये अपने आप को क्या समझता है, ठीक है। तो एक तरह से हम सोसाइटी में बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, जातिगत भेदभाव, ये उसी का एक तरह से कहेंगे गुस्सा है, प्रतिक्रिया है, जो भी है। पूर्वजों ने जो किया, उस पूर्वजों की गलती को हम आगे ढोते रहें। चॉइस हमारी है ना। तो वही चीज़ है, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हम नहीं जानते कौन किस धर्म का था, कौन किस जाति की, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन सब साथ थे। हमें पता है सब स्टूडेंट्स थे, हमें ये पता है। उन स्टूडेंट्स की हमें नहीं पता कोई जाति थी, हमें नहीं पता वो स्टूडेंट्स कौन समाज के कौन से वर्ग से आ रहे थे, हम नहीं जानते वो स्टूडेंट्स किस रिलीजन से थे, हम नहीं जानते। नाम से कोई अनुमान लग जाए तो लग जाए, वरना शक्ल देख के हम नहीं बता सकते कि ये कौन से उससे आ रहे हैं। सब एक जैसे थे, है ना। मुझे नहीं समझ में आता समाज में अगर ये वाली स्थिति रहे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। काम अब अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में हम किसी भी जीव को नहीं नकार सकते, क्योंकि हर जीव की अपने अपने समय पर, अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी उपयोगिता है, ठीक है। केचुए के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि केचुआ जो है वो किसानों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। छोटा सा जीव है। जब हम छोटे थे बचपन में हम देखते थे बारिश के समय केचुए कितने ज़्यादा दिखते थे, है ना। तो पहले मुझे लगता था कि केचुआ जो है वो सांप जैसा होता है, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें शायद जहर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो जब हम छोटे थे तब तो हमें केचुए के बारे में नहीं पता था, ठीक है। उसको हमें सिर्फ इतना पता था कि बारिश जब होती है, जब केचुए बाहर निकलते हैं, तब केचुए आ जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ पता था, ठीक है। पर जैसे जैसे हम पढ़े हुए, जैसे जैसे हमने शिक्षा ली, एजुकेशन ली, हमने चीज़ों को जाना समझा, फिर हमें पता चला कि केचुए जो हैं वो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसान जो हैं एक तरह से केचुए जो हैं किसानों के मित्र कहे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो मिट्टी को जो है नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर लाने का काम करते हैं। ये हमें नहीं पता था। तो वही कह रही हूँ कि हर जीव की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी उपयोगिता है। प्रकृति में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है ना, उसकी उपयोगिता है। उसकी कब कहाँ कैसे किस रूप में उपयोगिता होगी वो टाइम डिसाइड करता है, हम नहीं करते हैं। सो वो वाली चीज़ें हमें देखनी पड़े। तो हम कौन होते हैं किसी को ये भी कहने वाले या ये बताने वाले कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है। तुम इस जाति से हो, तुमने इस घर में जन्म लिया है तो तुम ये करोगे, और तुमने इस घर में जन्म लिया है तो तुम विद्वान होकर के पैदा होगे, मतलब मूर्ख हो। अब ये मूर्खता की श्रेणी है और कुछ भी नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। सो एंडिंग में बात इतनी सी है, आरक्षण सही है गलत मुझे नहीं पता, पर जातिगत भेदभाव बिल्कुल गलत है। और अगर आरक्षण को, रिजर्वेशन को सच में सोसाइटी पर से हटाना ही है तो सबसे पहले ये जो मानसिक रूप से हम जातियों में लिपटे पड़े हैं, ठीक है,